नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आज इस वीडियो में आपको हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका से पहला अध्याय माता का आंचल पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय जी। तो बच्चों, मैं इस पाठ को अच्छे से आपको समरी के द्वारा, सार के द्वारा अच्छी प्रकार से समझा दूंगी कि आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे किताब से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माता का आंचल। तो बच्चों, आप छोटे थे, बड़े हो गए, लेकिन आपको फिर भी अपने बचपन की बातें याद आती होंगी कि कैसे आपकी माँ आपको अपनी गोद में सुलाती थी, आपका ध्यान रखती, आपको जब भी आपको डर लगता या कोई शरारत करता, कोई आपको मारता, तो जल्दी से आप माता के आंचल में जाके यानी कि अपने मम्मी के पीछे छुप जाते थे। तो इसी तरह का कुछ जो माता का वात्सल्य भाव जिसको हम बोलते हैं, जो वो अपने बच्चों से करती है, इसी तरह का हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम जब इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि इसमें तो सारा पिता का ही वर्णन है, माता का तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी जब हम इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और आखिर में जब हमें पता चलेगा कि ये तो पूरा पाठ जो है वो माता के आंचल से जुड़ा हुआ है, यानी कि माता के वात्सल्य भाव से जुड़ा हुआ है। कि हमने देखा है पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं और पिता हमें प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जब भी बच्चे पर कोई मुसीबत आती है, वो डरता है, तो वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर ही उसे चैन मिलता है। वो माँ के पास ही जाकर वो छुपता है और माँ के पास जाकर ही उसका डर भागता है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा और जिसको हम कहते हैं कि माता पिता के प्रति जो हमारे मन में जो है रिस्पेक्ट है, उसको भी दर्शाता है कि माता पिता हमें कितना प्यार करते हैं। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में उनके प्रति और भी रिस्पेक्ट यानी आदर का भाव जागृत हुआ। तो बच्चों, हम समरी शुरू करते हैं इसकी सार कि जैसा कि पता चल रहा है कि भी इसमें जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो लेखक शिवपूजन सहाय जी है, इसमें लेखक ने बच्चों के खेलने कूदने, खाने पीने, शरारतों और उनके घूमने फिरने का वर्णन किया है। ऐसा लगता है मानो ये लेखक ने इस पाठ में अपनी ही कहानी का वर्णन कर दिया हो। अब इस पाठ की शुरुआत होती है बच्चों एक कहावत से। तो कहावत को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्च का तंग। अर्थात जहाँ नवयुवक, किशोर, युवा बच्चे होते हैं वहाँ मौज मस्ती होती है, और जहाँ बड़े बूढ़े होते हैं वहाँ खर्चे की चर्चाएं होती है। यानी कि किसको कहाँ देना है, कहाँ लेना है, कहाँ से उधार लेना है या देना है। तो यहाँ से ये अध्याय शुरू होता है। अब पिता कैसे थे? बहुत अच्छे थे। पिता के साथ मतलब जो है उनका खेलना कूदना, खाना, सोना, ये सारी क्रियाएं जो होते हैं वो पिता के साथ करते थे। कौन? भोलानाथ। भोलानाथ यानी कि माता पिता तो उसको भोलानाथ कहते थे, लेकिन उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। माँ और पिता उनको भोलानाथ कहकर पुकारते। अब माँ उन्हें जब नहलाती तो उनके सर में तेल लगाती, अब चोटी बनाती, गूंथती, उसमें लट्टू लगा देती, फूलदार कुर्ता धोती पहनाती। वो ऐसे बन जाते जैसे कृष्ण कन्हैया। अब वो रोते रहते थे, पर माँ उन्हें छोड़ती ही नहीं थी। अब पिता के कहने पर भी वो उन्हें तैयार करके ही छोड़ती थी। पिता जब पूजा करने बैठते तो भोलानाथ उनके साथ बैठ जाते और वो उनको भभूत का एक त्रिकुंड मस्तक पर लगा देते। त्रिकुंड बच्चों समझते हो आप? त्रिकुंड जैसे आपने देखा होगा कि भगवान शिव हैं, उन पर भी त्रिकुंड का मस्तक है। जैसे 3 लाइनों वाला जो चंदन का तिलक लगा दिया जाता है, 3 लाइनें बना दी जाती हैं सर पर, तो उसको हम कहते हैं त्रिकुंड। ठीक है, त्रिकुंड मस्तक पर लगा देते। वो भोला भंडारी जैसे यानी कि भगवान शिव जैसे लगते थे त्रिकुंड। तो ऐसे पिता भभूत का टीका उनके मस्तक पर लगा देते। तो वो पूजा करते थे तो भोलानाथ साथ में बैठकर शीशा देखते और अपना चेहरा निहारते रहते, और उन्हें लगता था कि स्नान के बाद जो टीका मेरे मस्तक पर लगाया है उससे तो मेरा चेहरा ही गंदा हो गया।
जैसे ही पिता उनकी तरफ देखते तो शर्मा जाते। पूजा के बाद वो आटे की गोलियां बनाते थे और कागज पर राम नाम लिखकर उसमें वो गोलियां डाल देते और मछली को खिलाने के लिए नदी पर जाते थे। जब वो नदी पर जाते थे तो भोलानाथ को कंधे पर बिठाए रखते और वहां से लौटते हुए वे उसे झूला झुलाने पेड़ों की डालियों पर, उसके बाद वो घर जाते। अब फिर जैसे ही भोलानाथ को बच्चे नजर आते तो वो उछल कूद करने लग जाते, उनके साथ मस्ती में लग जाते, यानी कि वो खेलने लग जाते। चाहे वो रोते भी तो ये, लेकिन जब बाहर बच्चों की आवाज़ सुनते तो रोना धोना भूलकर उनके साथ खेल में लग जाते। वो खेत में जंगल में जाते तो इधर उधर भागना, दौड़ना, शरारतें करना, आते जाते लोगों यानी कि जो राही होते हैं आने जाने वाले, उनको उनके साथ छेड़छाड़ करना, ऐसी शरारतें भोलानाथ करते रहते थे। अब भोलानाथ जो थे उनके साथ एक लड़का और भी था, उसका नाम था बैजू। बैजू जो है वो सबसे ज्यादा शरारतें करता था। तो बच्चों एक बार की बात है कि उन्होंने एक बुजुर्ग के साथ शरारत करने लगे वो। तो बैजू बोला, उस बुजुर्ग को शरारत में बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। माने इस तरह की शरारत कर दी। उसको ये बोलने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो ये शरारत हुई तो बुजुर्ग जो है उनकी पाठशाला में पहुंच जाते हैं और वहाँ मास्टर जी से शिकायत कर देते हैं। जो मास्टर जी है 4 लड़कों को भेजते हैं उनको पकड़ने के लिए। अब बैजू तो तेज भी था, शैतान भी और समझदार भी था। बैजू क्या करता है, घर नहीं जाता, अब वो कहीं जाकर छुप जाता है। तो भोलानाथ जो है वो बेचारे सीधे साधे से थे, अब छोटे भी थे और सीधे भी थे, इसलिए घर चले गए और वहां जाकर जो है उसे वो लड़के पकड़ लेते हैं और वे उसे पाठशाला ले जाते हैं। वहां अध्यापक ने उनकी खूब पिटाई की और जब उसके पिता को पता चला तो वो पाठशाला गए और अध्यापक से प्रार्थना की कि आज के बाद वो ऐसी शरारत नहीं करेगा। तो उसको वापस लेकर आए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं और गा रहे हैं। और क्या गा रहे थे बच्चों, माँ पकाई गरम गरम पुआ, इम खाई गरम गरम हम खाई गरम गरम पुआ, माँ पकाई गरम गरम पुआ हम खाई गरम गरम पुआ। ऐसा देखकर भोलानाथ भी पिता की गोद से उतर जाते हैं और इसी तरह गाने लग जाते हैं कि माँ पकाई गरम गरम पुआ हम खाई गरम गरम पुआ, और मस्त हो जाते हैं बच्चों के साथ। यानी कि जब भी खेल का वर्णन आता है तो उन्होंने बहुत से ऐसे खेल खेले हैं जो इस अध्याय के अंदर बताए गए हैं, जैसे कि बारात निकालना, खेती करना, इस तरह के खेलों का वर्णन किया गया है। जैसे कि दावत करना, यानी कि दावत समझते हो ना बच्चों, भोज करते हैं, बड़ा आयोजन, भोज का खाने का जो आयोजन होता है उसको बोलते हैं। यानी कि मानो सारे बच्चे चबूतरे पर बैठ जाते और पत्तल पर मिट्टी से जो है मिठाई बना लेते और पत्तों की पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, तो इस तरह से वो बनाते रहते थे। पूड़ियाँ कर जैसे होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वो बनाते रहते थे और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ऐसे पत्तों की बनाते, छोटे छोटे गोल गोल ऐसे वो मिठाइयाँ बना देते थे, जिससे क्या होता, वो सारे बच्चे लाइन में बैठ जाते थे। इस तरह से वो बनाते थे। अब जो पिता है भोलानाथ के, अब वो भी वहाँ आकर बैठ जाते थे और जैसे ही भोलानाथ पिता के पास जाते वो कहते अब खत्म हो गया। तो पिता पूछने कि अगली बार भोज कब होगा भोलानाथ। तो जैसे ही पिता ऐसा कहते सारे बच्चे सब कुछ छोड़कर भाग जाते। अब बारात के खेल का वर्णन किया गया है, तो बारात में उन्होंने वर्णन किया है। ऐसे ही बहुत से बच्चों के छोटे छोटे खेलों का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो बच्चों एक बार क्या होता है, पिता जब भोलानाथ को खाना खिलाते थे तो छोटा छोटा खिलाते थे, छोटा छोटा कोर, जिसको मतलब कोर, छोटे छोटे टुकड़े। इस पर माँ क्या बोलती थी, मर्दवा का जाने बच्चे को भोजन कराना। यानी कि जो आदमी होते हैं वो बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते, इसलिए वो बड़े बड़े कोर भोलानाथ को खिलाती थी।
थाली में पक्षी, तोते आदि के नाम के टुकड़े बनाकर वो रख देती थी। जैसे छोटे छोटे टुकड़े बनाती, कोई मोर, कोई तोता, इस तरह से वो बनाकर उसकी थाली में रख देती थी। और कहती, भोलानाथ खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तो भोलानाथ भी बहुत चालाक थे, तो वे उड़ते उससे पहले वो भोजन को समाप्त कर दिया करते थे, और यानी कि उड़ा दिया करते थे। उड़ाना यानी कि भोजन समाप्त करा देना। उनकी माँ कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी कि तू ठीक से भोजन नहीं करेगा तो ताकतवर इंसान कैसे